की तारीख में चाहे वो हमारी जाट बेल्ट हो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, वो जाट पूरे किसान जो हैं वो नाराज़ हैं। गांव में इनका कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी मंत्री, कोई भी इनका संगठन का आदमी गांव में कोई पंचायत में कोई दुख सुख में कोई 13वीं में नहीं जा पा रहा। पूरे देश का सोचें, पूरे हर समाज का सोचें तो देश चलेगा। अदरवाइज ये 2 4 6 जो अपने बड़े बड़े इंडस्ट्रिस्ट हैं, अंबानी जी हैं, अंडानी जी हैं, इनके साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा देश के अन्य नागरिक के साथ होना चाहिए। हमारे अकाउंट में अगर हम 600 रुपये का सिलेंडर लेते थे 236 रुपये आते थे, तो आज 2 रुपये 36 पैसे आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं गजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं अखंड भारत टीवी। आज किसके हवाले यूपी में अखंड भारत टीम पहुंची है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में। आज हम जिले में सहारनपुर जिले में साकुम्भी देवी मंदिर पहुंचे, वहां पे मंदिर में दर्शन किए, लोगों से बातचीत की। उसके बाद हम सहारनपुर जिले के बड़ा गुरुद्वारा में मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ पर कई सरदार भी मौजूद हैं और हम उनसे बात करेंगे। अभी लखीमपुर खीरी में जो हुआ हम उस पर भी बात करेंगे। यूपी में सहारनपुर जिले में किसका वर्चस्व 2022 में देखने को मिलेगा, हम उस बारे में भी बात करेंगे और कई मुद्दों पर हम किसान को लेकर भी बात करेंगे। आइए बात करते हैं और जानते हैं सहारनपुर में लोग क्या विचार रखते हैं। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अखंड भारत टीवी में। क्या नाम है आपका? HS चड्डा। क्या करते हैं चड्डा जी? मैं इंडस्ट्री चलाता हूँ जी। एक बात बताइए, अभी आपने देखा 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में एक घटना हुई जो बेहद दुखद घटना है, आपका क्या कहना है उस? मेरा कहना है कि जो उसमें कल्प्रिट हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा मिले और जो मंत्री हैं जिसके पुत्र ने और अपने साथियों के साथ जिस बर्बरता के साथ किसानों को कुचला है, वो पुरानी जनरल डायर की याद कराती है कि ऐसी गवर्नमेंट ही आई है जिसके मंत्री ही बजाय लोगों की रक्षा करने के ये उल्टा उनको उनके ऊपर गाड़ियाँ चढ़ा के और उनको गोलियाँ से उनको छलनी करके उन्हें मारा जा रहा है। और हम चाहते हैं कि जो मंत्री है मिश्रा, उसको तुरंत मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए ताकि जो है सही जांच जो है सही तरीके से की जा सके। अच्छा, जैसे कि 2022 में विधानसभा के चुनाव होने, ठीक है, और अभी उससे 5-6 महीने 3-4 महीने पहले ये बड़ी घटना है उत्तर प्रदेश में, आपको लगता है कि इसका प्रभाव भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में झेलना पड़ेगा? ये क्योंकि धार्मिक संस्था है हमारी, इसलिए हम उसमें राजनीतिक बात अब आपको क्या बताएं, लेकिन ये है कि इस बार किसान जो हैं बहुत नाराज़ हैं। तो जो योगी जी को पिछली बार जिस तरीके से अपार सफलता मिली है वो उससे उल्ट होने वाला है काम। हाँ, उल्टा होने वाला है काम। अच्छा, आपका क्या नाम है? सतविंदर सिंह माखन। जी, माखन जी, आप एक बात, आप मैनेजर हैं गुरुद्वारा के। जी, आप एक बात, हाँ जी, स्कूल के मैनेजर हैं, गुरु नानक गर्ल्स सिंह। आप एक बात बताइए, जैसे कि आज 14 अक्टूबर है और 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में घटना हुई थी, पूरे 11 दिन हो चुके हैं मगर अभी तक मंत्री जी का इस्तीफा नहीं है। ये तो वही वाली बात है कि बिल्ली के सामने दूध रखकर हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो दूध नहीं पिएगी। आप क्या कहेंगे इस बात पर? जब तक मंत्री जी का इस्तीफा नहीं होगा तब तक जो एजेंसियां जांच कर रही हैं उसको निष्पक्षता नहीं मिलेगी, बिल्कुल भी उनका दबाव रहेगा उस पर, एजेंसी पे। सरकार जो है जब तक उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट इस्तीफा नहीं उनका देती तब तक इस जांच को आप ये मत समझिए कि निष्पक्ष तौर से ये जांच पूरी हो सकेगी और आशीष मिश्रा को कोई सज़ा मिल सकेगी। क्योंकि आपने देखा होगा कि जिस तरीके सन 1919 में, आज से 102 साल पहले जनरल डायर ने 73 लोगों पर गोली चलाई, ऐसे ही 73 लोगों पे जो अपने एक एजिटेशन कर रहे थे, अपना एक विरोध जाहिर कर रहे थे, उनके ऊपर गाड़ियां चलाने का जो सिस्टम बनाया जनरल डायर की दोबारा याद करा दी गई। तो उधम सिंह जैसे अगर लोग पैदा हुए जनरल डायर को देख के, तो मैं इनसे अपनी सरकारों से ये आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों को जो गुंडे तरीके के लोग हैं या माफिया तरीके के लोग हैं, इन्हें अपनी सरकार से बाहर निकालने का काम करें। क्योंकि योगी जी को भी और सरकार को भी ये देखना होगा कि पिछली बार की तरह से जैसे अपार सफलता इन्हें लोगों ने पूरा वोट दे के इनकी सरकार को बनाया, आज की तारीख में चाहे वो हमारी जाट बेल्ट हो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, वो जाट पूरे किसान जो हैं वो नाराज़ हैं। गांव में इनका कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी मंत्री, कोई भी इनका संगठन का आदमी गांव में कोई पंचायत में कोई दुख सुख में कोई 13वीं में नहीं जा पा रहा, उसका पुरजोर विरोध जो है गाँव में हो रहा है। आप
ईस्टर्न की बेल्ट में चले जाएं जहाँ यादवों का वोट सारा मुलायम सिंह से हटके वो भारतीय जनता पार्टी को मिलने का काम हुआ था, वो आज सारे लोग नाराज बैठे हैं। कुछ रोजगार की वजह से, कुछ बेरोजगारी की वजह से, कुछ महंगाई की वजह से। आप जैसे अभी दिल्ली से चल के आए और 94 रुपये लीटर आप डीजल डलवा के आए होंगे, तो आपकी जेब पे जो बहुत भार पड़ रहा है, जो पेट्रोल के और डीजल के दाम बढ़े, और घर में खाने के जो सरसों के तेल है, जो एक गरीब आदमी अपनी रोटी रोजी उसी पे डिपेंड करता है, जो एक आम तरीके से भी मेरा एक नमक मिर्च और तेल से मेरा काम चल जाए, आज वो भी खरीद नहीं पा रहा हूँ। अच्छा, एक बात बताइए आप, जैसे मैं कई ज़िलों में गया तो जब मैंने वहाँ से लोगों से बात की और मैंने पूछा कि जो किसान धरने पर बैठे हैं आप उनके लिए क्या कहना चाहोगे, तो उन्होंने कहा, कुछ ने कहा कि वो किसान है ही नहीं। तो मैंने पूछा कि वो कौन है, तो कुछ ने कहा कि वो दलाल हैं, कुछ ने कहा वो कांग्रेसी हैं। अभी जब वहाँ पे हमला किया, ऐसा जब मंत्री जी कहते हैं कि उन्होंने हमला किया, तो वहाँ पे बताया गया कि वो खालिस्तानी हैं। तो आप क्या कहना चाहोगे, जो धरने पे बैठे हैं 1 साल से, ये किसान है या किसान नहीं है? पहले तो मैं आपके कहना चाहूँगा कि जो किसान वहाँ जीप से, कारों से कुचले गए, और जब मीडिया ने और इस विपक्षी पार्टियों ने इस आवाज़ को बुलंद किया या किसानों ने इसका पुरजोर विरोध किया, तो सरकार ने जो है 45 लाख रुपए उन्हें अनुदान देने का काम किया। आपको पता होगा, मीडिया के जरिए आपको पता लगा होगा, प्रिंट मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए। क्या कोई आतंकवादी को, टेररिस्ट को, खालिस्तानी को कोई मुआवजा देता है? पहले तो आप मुझे बताओ कि आप उसे खालिस्तानी भी कह रहे हो और फिर मुआवजा भी दे रहे हो। ऐसी कौन सी सरकारें हैं अभी जो खालिस्तानी को मुआवजा देगी? तो ये तो उन्हें बदनाम करने की एक साजिश है। जो लोग अपना विरोध करके, जब वो किसान, वो सिख, वो पगड़ी, जब वो ऑक्सीजन के लंगर बांटती है तो वो सेवा करती है, और जब वो अपना कोई अधिकार मांगती है या विरोध जाहिर करती है किसी के खिलाफ, तो वो आतंकवादी हो जाती है। तो मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि जो वो भोले भाले लोग बैठे हैं, जो अपना एक विरोध जाहिर कर रहे हैं आपके बिलों के खिलाफ, उनको आप देखो, मोदी जी हो गए या योगी जी हो गए, ये हमारे मुखिया हैं। स्टेट में योगी जी बैठे हैं और सेंटर में यहाँ हमारे मोदी जी बैठे हैं। मुखिया का फर्ज बनता है कि अगर परिवार के किसी आदमी को एक परेशानी है तो उसे बैठा के, बुला के सुना जाए, कुछ उनकी सुनी जाए, कुछ अपनी समझाई जाए, तो बात तो टेबल के जरिए ही हल निकाला जा सकता है। लेकिन जब आप वहाँ 5 किसानों की हत्या हो गई, उसके बाद भी कोई उसके ऊपर रिएक्शन नहीं, कोई उसके खिलाफ कोई वो अपना वो नहीं पेश किया, भाई मुझे कोई इसमें तकलीफ हुई है, परेशानी हुई है, तो इस तरीके की तो जो स्थिति है वो इनके खिलाफ जा रही है। अच्छा, एक बात और जो बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में योगी जी मुख्यमंत्री हैं और देश में मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तो ऐसा जो जनता में एक चर्चा है कि जो अजय मिश्रा हैं वो मोदी जी के कैबिनेट के मंत्री हैं, तो मोदी जी की सरकार का खामियाजा उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में नाम योगी सरकार का खराब हो रहा है। तो इस वजह से मोदी और योगी में अनबन हो रही है, इसका क्या है? नहीं, इस बारे में तो ये उनकी अपनी आपसी घरेलू मामला है, उनका आपसी मामला है। इस बारे में तो हम कोई विचार नहीं कर पाएंगे भी उनकी आपस में स्थिति क्या है। लेकिन अगर सेंटर की सरकार के मंत्री की वजह से एक छवि स्टेट में खराब हो रही है, तो इसको उनके संगठन को भी सोचना पड़ेगा और सरकार के मुखिया को भी सोचना पड़ेगा कि अगर एक आदमी की वजह से हमारी सेंटर सरकार पे या स्टेट की सरकार पे प्रभाव पड़ रहा है, तो हम उसका तुरंत निर्णय लें। जो आवाम में उनके खिलाफ कोई आवाज़ है या एक सिस्टम गलत बन रहा है, तो उसका एक निर्णय लें वो बैठ के, एक आदमी की वजह से अगर ख़राब हो रहा है मामला। अभी यहाँ से जो सहारनपुर से जो सांसद हैं वो बहुजन समाज पार्टी के हैं और जो विधायक हैं वो कांग्रेस पार्टी से, समाजवादी से, तो समाजवादी पार्टी से। तो हमारा जो शो है उसका नाम है किसके हवाले यूपी 2022। आपको क्या लगता है, यूपी 2022 में जो मुख्यमंत्री हैं उनके ही रहने वाली है या सरकार पलटेगी? देखो, उम्मीद तो ऐसी लग रही है कि जब हवा बदलती है, जब राजा आवाम की बात सुनने को मना कर देता है या नहीं सुनता है, तो आवाम के पास तो एक वोट का अधिकार है। वोट दे के ही जनता जिताती है और वोट ना दे के ही जनता उतार देती है। जनता के पास सारा सिस्टम होता है, तो जनता, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। तो अब ये निर्णय तो जनता के मनों में है, मेरे मन की, आपके मन की, किसी के मन की। ये तो जब बैलेट पे जब हम मोहर लगाने जाएंगे या जनता जब जाएगी तो उसका निर्णय देगी।
अच्छा, हमारे साथ सर भी हैं। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में जो महंगाई है वो बहुत ऊपर जा रही है, आपका महंगाई को लेकर क्या कहना है? देखिए भाई साहब, आपके चैनल से मैं ये ज़रूर कहूँगा, देखो महंगाई होती है, कोई भी गवर्नमेंट आए, इसमें खाली कांग्रेस या बीजेपी या कोई भी गवर्नमेंट आएगी, महंगाई होती है, लेकिन महंगाई का कोई कारण होता है। कारण से महंगाई हो कोई बात नहीं। देखो, जिस आदमी ने देश चलाना है उसने हर तरफ देखना है कि मैं देश कैसे चलाऊं। महंगाई हो लेकिन उसका कोई कारण हो। मोदी जी के पास फिलहाल इसका कोई जवाब नहीं है, कोई कारण ठोस नहीं है। दो चार जो हमारे देश के बड़े व्यापारी या वो जो बैठे इंडस्ट्रीज, वो मैं ये कहूँगा कि मोदी जी बुरे नहीं हैं, लेकिन उनके कंधे पर रख कर जो सरकार चला रहे हैं वो पीछे के लोग हैं। मोदी जी को अपनी अंदर की आत्मा को देखते हुए देश का पक्ष लें, ना कि 6 आदमियों का पक्ष लें। मोदी जी बहुत अच्छी सरकार चला रहे हैं, लेकिन दूसरों की वजह से वो गलत कर रहे हैं। पूरे देश का सोचें, पूरे हर समाज का सोचें तो देश चलेगा। अदरवाइज ये 2 4 6 जो अपने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं, अंबानी जी हैं, अंडानी जी हैं, इनके साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा देश के अन्य नागरिक के साथ होना चाहिए या हो रहा है। नहीं तो ये बताइए, महंगाई कैसे कंट्रोल होगी? आम आदमी परेशान है, 300 रुपये कमाता है दिन के, 200 रुपये का सरसों का तेल है, गैस सिलेंडर 950 रुपये का हो चुका है, पेट्रोल डीजल 100 के पार जा रहे हैं, तो इंसान कैसे जिएगा? देखिए, मैं आपसे यही कह रहा हूँ ना, जब तक मोदी जी उनका साथ नहीं छोड़ेंगे ये महंगाई कम नहीं होगी। महंगाई मोदी जी नहीं, उनके जो पीछे बैठे हैं उन्होंने कर रखी है, और मोदी जी आंखें बंद करके इस महंगाई को चलाई जा रहे हैं। उनको सोचना चाहिए, 6 आदमियों के लिए 1 करोड़ 30 लाख कितने 1 अरब 30 करोड़ की आबादी है, उसका सोचें, उसके लिए चलाएं। अपने उन्होंने गवर्नमेंट चलानी है, अच्छे आदमी हैं, अच्छा उसका है इंडस्ट्री वो है। मोदी जी, योगी जी बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये अपने आप से नहीं चल रहे, ये दूसरे के कहने पे चल रहे हैं। जब तक ये अपने कहने से नहीं चलेंगे, ये हिंदुस्तान को बहुत पीछे ले गए हैं और पीछे ले जाएंगे। हर गवर्नमेंट आई है, जो भी पीछे गवर्नमेंट आई है, सब में बड़ी महंगाई है, लेकिन उन्होंने महंगाई का कारण बताया है। इनके पास महंगाई का कोई कारण नहीं है। कोई कारण हो तो पब्लिक इनका साथ देगी और दे रही है। एक लिमिट होती है कि कहाँ तक साथ देगी। रबड़ को उतना खींचे टूटे ना, ये रबड़ तोड़ने वाली बात करें। ये देश का हित सोचें, अपना तो इनका कुछ नहीं है, अपनी सुननी चाहिए, इनको अपने मन की सोचनी चाहिए, पब्लिक की सोचनी चाहिए। इनको क्या जरूरत है? घर परिवार इनके सिंपल हैं, सिंपल इनकी लिविंग वो है जी। अपना देश का सोचें। अब देखो, मोदी उनका अंबानी जी के यहाँ घर पोता पैदा हुए तो ये चले जाएं, और ये शहीद हो रहे हैं तो इनके पास टाइम नहीं है। ये तो कोई बात नहीं है, ठीक है, अपना इनका फैमिली मैटर है, जाएं, हमें अच्छा है, इन्होंने समाज में रहना, समाज का वर्तें, लेकिन वैसे ही वर्तें जैसा बरादरी, जैसा हमारा हिंदुस्तान का हर नागरिक है, उसके दुख सुख में जाएं। अब ये इतने लोग मरे हैं, मोदी जी या जो योगी जी कुछ ना करते, एक बार अफसोस अपने घर बैठे ही कर देते कि हमें इनसे बड़ा अफसोस है। किसी ने अफसोस नहीं किया। अब देखिए, अब ये कहते हैं कि खालिस्तानी, क्या पगड़ी वाले खालिस्तानी है? अब टिकैत जी बैठे हैं, टिकैत जी को बोले ना खालिस्तानी है, वो तो उसके लिए किसान आंदोलन में बैठे हैं ना, उनको बोले। आपको क्या कारण लगता है कि ना योगी जी ने ना मोदी जी ने दुख भी नहीं जताया 4 किसान मारे जाने के बावजूद? क्या हो सकता है? 4 किसान भी और एक आपके पत्रकार भी, मैं सबको ले रहा हूँ, मेरा किसी वो नहीं है कि सरदार है, किसान है। भाई साहब, इनको चाहिए था कि एक बार जरूर उनके परिवार में जाते, ना जाते अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव भेजते, उनको अफसोस करता, उनका फर्ज बनता था। इन्होंने ये सोचा है कि ये किसान बड़ा बुरा कर रहे हैं, चलो बुरा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, उनकी सोच है, लेकिन एक इंसानियत के नाते इंसान मरा है और कैसे मारा गया है, उसके लिए इनके 2 शब्द बोलना फर्ज बनता था। और खुद भी नहीं गए और विपक्ष को भी रोक रहे हैं। विपक्ष को भी रोक रहे हैं। ये उनका यही तो सोच है उनकी।
वो किस लिए रोक रहे हैं, कोई पब्लिक को याद हो ना, बताएं, उसका कोई रीज़न बताएं भी इसलिए हम इनको रोक रहे हैं। रोकें, सरकार है, उन्होंने देश चलाना है, उनको सोचना पड़ेगा, देश का हित और ना हित सोचना पड़ेगा, लेकिन उसका कारण बताना पड़ेगा। भैया इसलिए हम नहीं जा रहे हैं, हम या नहीं कर रहे हैं, ये उनको कारण उनको बताना पड़ेगा, अदरवाइज ये उनके लिए। ये लखीमपुर खीरी कांड का खामियाजा उत्तर प्रदेश सरकार को भुगतना पड़ेगा 2022 चुनाव में। देखिए जी, मैं आपसे बताऊं जी, हर पब्लिक का अपने आप जवाब देगी। हमारे कहने से खमियाजा भुगतेंगे या नहीं भुगतेंगे, कौन आएगा कौन नहीं आएगा, ये तो वक्त बताएगा, हमारे कहने से नहीं। आप भी जानते हैं, कोई नए नहीं है, आप भी दुनिया घूमी आपने। पब्लिक हर कुछ देख रही है, कर रही है। पब्लिक जो चाहेगी सोचेगी वो दिखा देगी। हम तो नहीं कहते कि हरा देगी और हारना चाहिए, ये पब्लिक का मैटर है। पब्लिक दुख में है, आप भी कह रहे हैं पेट्रोल ये है वो ये है, पब्लिक मूर्ख तो है नहीं। पब्लिक ने जब गवर्नमेंट चुननी होगी अपने आप देख लेगी किसको चुनना है किसको नहीं। सर का कहना है कि जनता खुद चूज करेगी, जनता खुद डिसाइड करेगी। बाकी सर भी हमारे साथ हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर MP सिंह चावला। डॉक्टर MP सिंह चावला जी हमारे साथ हैं। सर मैं आपसे दो मुद्दों पे बात करूंगा। एक, अभी आप एक खबर सुन रहे होंगे कि ब्लैकआउट होने वाला है, ब्लैकआउट, बिजली कटने वाली है, भारत अंधेरे में चला जाएगा, तो कोयला खत्म हो गया देश से। और सरकार, कई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी भी लिख चुके हैं कि हमारे पास कोयला नहीं बचा है, और प्रधानमंत्री जी और सरकार, केंद्र सरकार कह रही है कि हमारे पास कोयला पर्याप्त मात्रा में है। आप क्या कहना चाहोगे? देखो, ये जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो हमारी समझ से बाहर है। सबसे पहले इन्होंने एयरपोर्ट को पूरा एयर इंडिया का दे दिया है, उसके अलावा आप देखो कोयले को भी इन्होंने दे दिया है, बिजली भी देने जा रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में, रेलवे भी देने जा रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में। अब आप ये देखिए, जिस टाइम हमारे मोदी जी आए थे उन्होंने ये वादा किया था कि हम लोग सब्सिडी देंगे, जिसको सब्सिडी नहीं चाहिए वो जीरो का बटन दबाए। तो हम सबके अकाउंट में हमने जीरो का बटन नहीं दबाया। हमारे अकाउंट में अगर हम 600 रुपये का सिलेंडर लेते थे 236 रुपये आते थे, तो आज 2 रुपये 36 पैसे आ रहे हैं। तो कोई ये तरीका थोड़ी है, सबको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। 70 रुपये 60 रुपये था उस टाइम, जिस टाइम कांग्रेस की सरकार थी, उस टाइम बोलते थे कि पेट्रोल के इतने रेट बढ़े हुए, 20 रुपये 30 रुपये का हमें पेट्रोल मिलता है। आज पेट्रोल की कीमत देखो 100, 125, 120 रुपये तक इंडिया में पेट्रोल मिल रहा है, और 90 से लेके 110 तक डीजल मिल रहा है। डेली यूज़ की चीज़ है, हर बंदे को चाहिए। तो बिल्कुल मतलब समझ नहीं आ रही कि क्या कैलकुलेशन है, देश को बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये हमारी समझ से बाहर है। देश को विश्व गुरु बनाने के लिए यही सारे काम किए जाते हैं। तो मोदी जी तो कह रहे हैं हम तो विश्व गुरु बनाने की तैयारी में। मेरे को तो नहीं समझ आ रहा इससे विश्व गुरु बनने का, जब अपने देश के लोग परेशान होंगे। अच्छा, अब जिस टाइम मोदी जी की सरकार आनी थी उन्होंने ये बोला था कि जितना भी काला धन है हम लोग लेके आएंगे, सबको 3-3 लाख रुपए देंगे, निकलेंगे इंडिया वालों के। वो तो बड़े दूर की बात है। अब इन्होंने ले लिए या निकले इनके अपने बंदे जो भी, उसके बाद सारी चीज़ों के रेट भी बढ़ा दिए हैं। अब वो विश्व गुरु उस तरह से कैसे बनता है मेरे को तो नहीं मालूम इस बारे में। अच्छा, 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे, तो मोदी जी की छवि का और योगी जी की छवि का वहां पर प्रभाव होगा, या जो जनता सहन कर रही है उसको देखकर वोट देगी? देखो, जनता बहुत सहन कर रही है। आपने देखा, देखो अभी लखीमपुर खीरी में क्या हुआ, किसानों को देख नहीं रहे हैं। किसानों की सबसे बड़ी देखो प्रॉब्लम मेरे को ये लगती है कि कोई भी मीडिया, मेरे ख्याल 95% मीडिया जो है किसानों की प्रॉब्लम्स को नहीं शो कर रहा है। 1-2% मतलब 5% मीडिया होगा जो दिखा रहा है, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहूँगा। उसके बाद आप प्रैक्टिकली जाकर देखिए वहाँ पर कौन लोग बैठे हैं। अब गाड़ी चढ़ती है, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरदारों पर गाड़ी चढ़ी है, सिखों पर चढ़ी है, किसानों पर चढ़ी है। अच्छा, अब देख लो, आप इंडिया का इतिहास देख लो, आज़ादी के टाइम का देख लो, इंडिया में सिखों की आबादी केवल 4% है, और अगर आप आज़ादी में लोगों को शहीदी को देखो तो उसमें 80% सिख लोग शहीद हुए हैं। अब किसान आंदोलन में भी 300-400 बंदा दिल्ली में मर चुका है, बाहर बैठा बैठा है। अब भी देखो डायरेक्ट जो अटैक हुआ है वो भी सिखों के ऊपर गाड़ी चली। परसों आपने देखा है राजौरी में, पुंज में, वहाँ भी सिख हैं। उसके बाद आतंकवादी कहा जाता है, बड़े दुख की बात है। और इनका पॉलिसी जीतने की हारने की इनकी पॉलिसी आपको भी पता है। जैसे यूपी में इलेक्शन होगा ध्रुवीकरण कर देंगे हिंदू मुस्लिम का, जीतने वाले जीत जाएंगे, कुछ भी नहीं कर सकते आप। ये तो हम सबको, पब्लिक को सबको एकजुट होना चाहिए, एक साथ मिलके काम करके तभी हम कर सकते हैं और वोट का हम लोग सही इस्तेमाल करें। ब्लैक मनी के बारे में बात कर रहे थे, तो आपको क्या लगता है वो ब्लैक मनी क्यों नहीं आ पाया, या था ही नहीं?
देखो हमारे मोदी ने ये बोला था, जब इनकी सरकार दूसरी बार आनी थी तो इन्होंने ये बोला था कि हम लोग विदेशों में जिनके पास ब्लैक मनी है, हमारे पास जिन लोगों के पास, उन सबकी अगर हम ब्लैक मनी ले आते हैं इनकी सरकार आने से पहले, अगर सबकी ब्लैक मनी हम ले आते हैं कि इंडिया के सब बंदों को 3-3 लाख रुपए मिल जाएगा, वो तो बड़ी दूर की बात है। लेकिन इन्होंने जो जितने भी धनाढ़े परिवार के लोग थे उनको और धनाढ़े कर दिया, ठीक है। सबको सरकारी सिस्टम बेचना शुरू कर दिया, एयर इंडिया बेच दिया, कोयला बेच दिया, रेलवे बेच दिया, बिजली बेच दी, सबकी बात चल रही है, और भी डिपार्टमेंट्स को बेचा जा रहा है। उसके अलावा जो इन्होंने आप ये देखिए किसान किस वजह से बैठे हैं, प्रैक्टिकल बात, सबसे बड़ी बात, संसद में कोई चीज़ तय होनी है कि प्राइवेटाइजेशन ये करना है जो भी है, उससे पहले शेलर बन जाते हैं अडानी के। तो ये क्या सिस्टम है? अगर आप पूछ के बनाना शुरू करते हैं, वो बन के तैयार हो चुके हैं जहां पर उन्होंने गोडाउन बनाना है अडानी का, और बाद में वहां पर संसद में मंजूर हो रहा है। ये हमारी चीज़ें हमारी समझ से बाहर हैं। शायद मुझे नहीं लगता कि भारत के लोगों को ये पूछने का भी अधिकार है, क्योंकि बड़े मीठे से बोल के वो सारी चीज़ों को क्लियरेंस दे देते हैं। कोई कुछ नहीं कर पा रहा, जो बेचारा प्रोटेस्ट कर रहा है उसको बोलते हैं भैया तेरी बात सुन लेंगे, अमेंडमेंट कर लेंगे, हमने कानून वापस नहीं लेना, भले ही चाहे कितने ही लोग मरते रहो, हमें कुछ नहीं लेना उस चीज़ से। अच्छा, आपने बहुत सारे पोस्टर देखे होंगे जिनमें लिखा रहता है उत्तर प्रदेश प्रदेश नंबर 1, आपने बहुत जगह देखा हुआ। किस चीज़ में नंबर 1 बना है उत्तर प्रदेश? देखो आपको मालूम ही होगा, पिछले दिनों भी इंडिया एक टीवी में मैंने देखा है कि उसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 दिखा रहे हैं, कलकत्ता की तस्वीरें दिखा रहे थे। तो कुछ नहीं, नंबर 1 कुछ नहीं है, सब चीज़ें आप देख लो। स्मार्ट सिटी है, सहारनपुर बनने वाला है, और भी सिटीज़ बन रहे हैं, आप सड़कों पर देख सकते हो क्या हाल है। तो बस ये है कि सिस्टम से पैसा आ रहा है, पैसे को यूज़ किसके लिए कर रहे हैं हमें नहीं मालूम। तो देखा आपने, हम मौजूद थे यहाँ बड़ा गुरुद्वारा में, बहुत इन्होंने सारी चीज़ों पे बात की, कुछ प्राइवेटाइजेशन पे भी कहा, कुछ ब्लैक मनी पे भी कहा। तो किसान धरने पे क्यों बैठे हैं हमें ये भी बताया, बेरोजगारी क्यों है, इतनी महंगाई क्यों है, इन सब पे भी हमने बात करी। और 2022 में यूपी किसके हवाले होगी, लखीमपुर खीरी का जो इफेक्ट है वो कितना 2022 के चुनाव पर देखने को मिलेगा, ये सारी बातें आपने हमारे साथ मौजूद सरदारों से सुनी। बाकी ऐसी खबरों के लिए और अपडेट्स के लिए देखते रहिए अखंड भारत टीवी।